आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक गांव ही नहीं बल्कि प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। पुनाडु का नाम सुनते ही मन में एक खूबसूरत तस्वीर बनती है। ये गांव चंद्रबदनी माता के चरणों में बसा हुआ है, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सो रहा हो। 2277 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये पवित्र धाम, जहां माता सती का धड़ गिरा था, आज भी अपनी दिव्य शक्ति से इस पूरे क्षेत्र को आशीर्वाद देता रहता है। जब सुबह होती है तो सूरज पहाड़ों के पीछे से मुस्कुराता हुआ निकलता है। उसकी पहली किरण जब पुनाडु की धरती को छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद अपने हाथों से इस गांव को जगा रही हो। हवा में एक मिठास होती है जो सिर्फ यहाँ मिलती है। पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में हिलती हैं और एक संगीत बनाती हैं जो दिल को छू जाता है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यहाँ की सुबह में कुछ जादू है। जब सूरज की किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ती हैं तो वे सुनहरी हो जाते हैं और लगता है जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हो। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है तो पूरा माहौल शांति से भर जाता है। हवा में एक अजीब सा सुकून घुल जाता है। लगता है जैसे दिन भर की सारी परेशानियां हवा में उड़ गई हों। पंछियों की आवाजें धीरे धीरे कम होती जाती हैं और रात की शांति गांव को अपनी बाहों में ले लेती है। यहाँ की शाम में एक खास बात है। जब सूरज ढलता है तो आसमान में अलग अलग रंग बिखर जाते हैं। नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों का ये खेल देखकर लगता है जैसे कोई चित्रकार आसमान पर अपनी तूली चला रहा हो। लेकिन पुनाडु सिर्फ खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं है। ये गांव श्रद्धा और मेहनत की एक जीती जागती मिसाल है। यहाँ के लोगों का जीवन सादा है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। वे अपनी मेहनत से इस धरती को सोना बनाते हैं। पीढ़ियों से यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को संभाले हुए हैं। दादी नानी की कहानियां आज भी यहाँ जिंदा है और बच्चे उन्हें सुनकर बड़े होते हैं। पुनाडु से थोड़ी दूरी पर महादेव का भव्य मंदिर है। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि पूरे इलाके की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के दिल में शिव का नाम बसा होता है। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है और लगता है जैसे भगवान खुद यहाँ मौजूद हों। ये मंदिर सिर्फ पुनाडु के लिए नहीं, बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों के लिए आस्था का केंद्र है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। सुबह सुबह जब भक्त मंदिर में आते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। वे अपनी सारी परेशानियां भगवान के चरणों में रख देते हैं और मन में शांति लेकर वापस जाते हैं। यहाँ की हर धड़कन में शिव का नाम है और हर मन में अटूट विश्वास है। सावन के महीने में तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। कांवड़ियों का तांता लगा रहता है और पूरा इलाका भगवान के जयकारों से गूंजता रहता है। इस धरती पर मेहनत की कहानी हर खेत में लिखी हुई है। यहाँ के किसान सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करते हैं। वे सुनहरे चावल और गेहूं उगाते हैं जो देखने में सोने जैसा लगता है। हर मौसम में यहाँ हरियाली रहती है। बारिश के दिनों में तो ये जगह स्वर्ग लगती है। यहाँ की खेती पुराने तरीकों से होती है। रासायनिक खाद की जगह गोबर की खाद का इस्तेमाल होता है, जिससे यहाँ की फसल का स्वाद ही अलग होता है। खेतों में लहलहाती फसलें देखकर लगता है जैसे धरती माता ने अपना सारा प्यार इन्हीं खेतों में उड़ेल दिया हो। किसान अपने बैलों के साथ खेतों में काम करते हैं और उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान होती है। यहाँ आज भी सामूहिकता की भावना जिंदा है। फसल कटाई के समय सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। पुनाडु की मिट्टी में सिर्फ अनाज ही नहीं, मिठास भी छुपी हुई है। यहाँ तरह तरह के रसीले आम उगते हैं जो इस गांव की पहचान बन गए हैं। गर्मियों में जब आम पकते हैं तो पूरा गांव उनकी खुशबू से महक उठता है। बच्चे पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ते हैं और उनकी खुशी देखने लायक होती है। यहाँ के आम की किस्में अनोखी हैं। दशहरी, चौसा, लंगड़ा और कई स्थानीय किस्में यहाँ उगती हैं जिनका नाम तक बाहर के लोग नहीं जानते। यहाँ के आम इतने मीठे होते हैं कि एक बार खाने के बाद उनका स्वाद कभी भूला नहीं जा सकता। दूर दूर से लोग यहाँ के आम खाने आते हैं और वापस जाते वक्त अपने साथ कुछ आम जरूर ले जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में कुछ खास बात है जो आमों में ये मिठास लाती है। पुनाडु सिर्फ एक गांव नहीं है, ये सादगी, संस्कृति और प्रकृति का संगम है। यहाँ जिंदगी धीरे धीरे चलती है, लेकिन खुशियाँ भरपूर हैं। लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। यहाँ के त्योहार देखने लायक होते हैं। होली, दिवाली, दशहरा सब मिलकर मनाते हैं और पूरा गांव एक परिवार की तरह लगता है। ये गांव पहाड़ों का एक अनमोल खजाना है। यहाँ की हवा में जो सुकून है वो शहरों की भागदौड़ में कहीं खो गया है।
पुनाडु सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है।